I would like to ask you some question. Try to give me answer. Eat means what? Khana. What is second form, third form? Eat. Eaten. Eaten. Have you listened before this? Yes. Fall means what? All Girna. Girna. Are you belongs to Hindi or Marathi? Marathi. Marathi आहे तू? हा. Okay. Fall means पडणे. Second form, third form? Fallen. Fall, fail, fallen. Have you listened before this? Okay. Catch means what? पकडणे. Second form, third form? Catch. Catch, caught. Speak in English. That is your motto to join this course. Okay. आता who one feel I want to speak in English, that person should understand English. Okay. Before speaking, understanding is too much important. And question arises, when will you understand English? That is a big question. So for understanding purpose, you have to learn two things. One thing is sentences formation. म्हणजे वाक्य कसे बनते हे तुला प्रथम शिकायचं आहे. कळलं? आणि दुसरा गोष्ट आहे वर्ड्स फॉर्मेशन. शब्द कसे बनते हे तुला प्रथम सेकंडली शिकायचं आहे. आता वाक्य कसे बनते पहा. बोलणे तुझा एम आहे. बोलण्यापूर्वी समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. दॅट इज टू मच इम्पॉर्टंट. आता समजेल केव्हा हा प्रश्न आहे. तर समजण्याकरता तुला वाक्य कसे बनते हे शिकायचं आहे. यू हॅव टू लर्न हाऊ टू फॉर्म सेंटेन्सेस. आता वाक्य कसे बनते याकरता तुला रायटिंग स्किल शिकायचं आहे. काय शिकायचं आहे? रायटिंग स्किल. ओके. आता एक वाक्य आहे. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. तुला असं म्हणायचं आहे मी टी शर्ट घालतो. मी टी शर्ट घालतो. हे वाक्य तू मराठीत बोलला. का बोलला? कारण तुला मी माहीत आहे, तुला घालतो माहीत आहे आणि टी शर्ट माहीत आहे. सो यू स्पोक इन मराठी. आता यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. आई वियर टी शर्ट. कोई भी वाक्य लो. जो भी वाक्य हम हिंदी मराठी में बोल सकते हैं उसको हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करते आने को होना, तो जाके हम अंग्रेजी बोल सकते हैं. तुला म्हणायचं आहे मी उद्या क्लासला येतो. यू स्पोक इन मराठी. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. तर आय कम टू द क्लास टुमारो. ठीक आहे. मी उद्या क्लासला येतो. कोणते वाक्य काय? जे वाक्य तुम्ही मराठीचं, हिंदीचं, इंग्रजीमध्ये बनवू शकता म्हणजे तुम्ही इंग्रजी बोलू शकता. हू वन नोज हाऊ टू कन्वर्ट मराठी इंटू इंग्लिश और हिंदी इंटू इंग्लिश, दॅट पर्सन कॅन इझिली स्पीक इन इंग्लिश. मग व्हॉट वुड वी लाईक टू लर्न? आपल्याला 100% भाषा कशी बनते शिकायचं आहे. आणि भाषेमध्ये 100% शब्द कसे वापरायचे तेही शिकायचं आहे. वी हॅव टू लर्न बोथ द थिंग. जसं पहा, तुला इंग्लिशमध्ये बोलायचं आहे. तुला असं म्हणायचं आहे मी पूरग्रस्त लोकांना मदत करतो, असं वाक्य आहे. आता यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. तुला मी माहीत पाहिजे, तुला मदत करतो माहीत पाहिजे आणि पूरग्रस्त लोकांना माहीत पाहिजे. तुला मी माहीत आहे. व्हॉट इज द वर्ड फॉर मी? आय. यू कॅन स्पीक. मदत करतो हेल्प. टू ग्रस्त. यू डोंट नो दिस वर्ड. डू यू नो दिस वर्ड? तर हा वर्ड कसा बनला आहे शिकायला लागेल ना. वी हॅव टू लर्न हाऊ टू फॉर्म दिस वर्ड. आता हिअर आर टू वर्ड. एक आहे पूर आणि एक आहे ग्रस्त. म्हणजे इथं सफिक्स लागते ग्रस्त. मग कुठल्याही शब्दाला जेव्हा रिडन RIDDEN किंवा STRICKEN स्ट्रायकन सफिक्स लागेल तर त्याचा अर्थ ग्रस्त, ग्रसित किंवा पीडित होईल. मग तुम्हाला पाहिजे पूरग्रस्त. यू वॉन्ट टू नो द वर्ड पूरग्रस्त. फ्लड म्हणजे पूर होते. फ्लड रिडन यानी पूरग्रस्त. ओके. यू कॅन मेक सो मेनी वर्ड जस्ट लाइक दिस. जैसे लाउस. लाउस म्हणजे मराठीत ऊ म्हणतो आपण डोक्यातली. त्यात उसका प्लूरल फॉर्म लाइस है. लाइस रिडन अगर किया तो ऊग्रस्त. आपको बोलना है समझो. त्याचं डोकं उवांनी ग्रस्त आहे. हिज हेड इज लाइस रिडन. ऐसा वाक्य आपको बनाते आने को होना. जैसे भारत कर्जग्रस्त देश आहे. इंडिया इज अ डेट रिडन कंट्री, है ना. जसं तुला म्हणायचं आहे समजा की तो दुःखग्रस्त व्यक्ती आहे. ही इज अ ग्रीप रिडन पर्सन. म्हणजे रिडन म्हणजे ग्रस्त, ग्रसित किंवा पीडित. आता यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. यू हॅव अ सेंटेन्स मी पूरग्रस्त लोकांना मदत करतो. तर तुला मी म्हणजे आय माहीत पाहिजे. मदत करतो यू नो. हेल्प टू. वाक्य कसं होईल? फ्लड म्हणजे पूर, रिडन याने ग्रस्त आणि पीपल मीन्स लोक. तुला अशा प्रकारे कोणतेही वाक्य इंग्लिशमध्ये बनवता आलं पाहिजे. यू मस्ट नो हाऊ टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेन्स इन इंग्लिश. तुला 100% भाषा कशी बनते शिकायला लागेल. यू हॅव टू लर्न हाऊ टू फॉर्म 100% लँग्वेज. इफ यू थिंक अबाउट एंटायर लँग्वेज, थरो लँग्वेज, तर 20% लँग्वेज डिपेंड ऑन टेन्स. वन्स यू लर्न टेन्स you will gain idea how to form 2000 sentences. See my friend, whatever grammar you learned in your school, college, it was a syllabus grammar. It was a grammar. It was not a language.
नाऊ व्हॉट काइंड ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू लर्न हिअर, दॅट इज अ लँग्वेज. ओके. आता टेन्स इज व्हॉट, तुला असं म्हणायचं आहे. पहा, मी अभ्यास करतो, तू ठरवलं तर आय स्टडी. मग तू अभ्यास करणं सुरू केलं, तू अभ्यास करत आहे तर आय एम स्टडिंग, म्हणजे ॲक्शन इज इन मोशन, चालू आहे. मी अभ्यास केला तर आय हॅव स्टडीड. तुला असं कोणते वाक्य इंग्लिशमध्ये फॉर्म करता आलं पाहिजे. तुला समजा म्हणायचं आहे, मी तुमच्या मुद्द्यावर विचार करतो तर आय थिंक ऑन युअर पॉईंट. कोणते वाक्य घ्या. मी पंखा लावतो, आय स्विच ऑन द फॅन. मी पंखा बंद करतो, आय स्विच ऑफ द फॅन. तो मला भेटतो, ही मीट्स मी. जेव्हा आपण टेन्समध्ये 12 टेन्समध्ये 1200 वाक्य बनते, ठीक आहे. तर एका वाक्याचे 100 वाक्य बनते. समजा तुला म्हणायचं आहे, पहा, त्याला वाईट वाटते, बरोबर आहे, तर ही फील्स बॅड. पण जेव्हा आपण मराठीमध्ये बोलतो किंवा जब हम हिंदी में बातें करते हैं तो हम एक वाक्य 100 प्रकार से बोलते हैं. कैसे? पहा, उसे बुरा लगता है, त्याला वाईट वाटते, वाटते है ना, लगता है यानी अभी, लगा यानी पास्ट टेंस हो गया. उसको बुरा लगा तो ही फेल्ट बैड होगा, और उसको बुरा लगता है बोला तो ही फील्स बैड, ये प्रेजेंट टेंस है. मैं पैसा कमाता हूँ तो आई अर्न मनी. आपको बोलना है मैं पैसे नहीं कमाता हूँ तो आई डोंट अर्न मनी, तो डोंट अर्न आ गया, निगेटिव बन गया. एक वाक्य के 100 वाक्य बनते हैं. इससे आप 100 वाक्य बना सकते हो. अगर आपको हर वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट करते आएगा, बनाते आएगा तो बोलते आएगा. आपको हर वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट करते आने को होना. मुझे बताओ, आप मराठी बोलते हो, क्यों बोलते हो? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाई कैन यू स्पीक नाइस मराठी, नाइस हिंदी? बिकॉज यू नो हाउ टू फॉर्म मराठी सेंटेंस, यू नो मराठी वर्ड, यू नो हिंदी वर्ड, सो यू कॅन स्पीक नाइस मराठी, नाईट हिंदी. कोई भी वाक्य जसं तो माझ्यावर दुर्लक्ष करतो, यू स्पोक इन मराठी. आता यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, तर तुला तो म्हणजे ही माहीत पाहिजे. दुर्लक्ष करतं, ही इग्नोर्स मी. तुमको बोलना समझो, दुकानदार अन्नात भेसळ करते, दुकानदार खाने में मिलावट करता है. यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको ये वाक्य आप मराठी हिंदी में बोले. क्यों बोले? क्योंकि आपको मराठी हिंदी वर्ड मालूम है. आता यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको दुकानदार मालूम, शॉपकीपर, ठीक है. भेसळ करने, मिलावट करना, तो इसके लिए वर्ड है अडल्टरेट, इन फूड. अब ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है इसलिए यस लगाया, ठीक है. ऐसे 12 टेंस के 1200 वाक्य बनते, ठीक है. यानी 20, वंस यू लर्न एंटायर टेंस you will gain idea about 20% language. You will know how to form 2000 sentences. Same thing will be there when you learn modal helping verb. 20% लैंग्वेज डिपेंड करते हैं मोडल्स हेल्पिंग वर्ब पे. जैसे आपको बोलना है, समझो, मी 100 किलो वजन उचलू शकतो. आय कॅन लिफ्ट 100 kg वेट. शकतो म्हणजे कॅन, हा मोडल्स आहे. तुमको ऐसा बोलना था, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो यह आएगा आई शुड स्टडी. तू त्याला भेटस तो यू मस्ट मीट हिम. मस्ट आता है, कभी वुड आता है, कभी कुड आता है, कभी मे आता है, कभी माइट आता है. जसं आपको बोलना है, बहुतेक तो येऊ शकते तो ही मे कम, बरोबर. मे यानी शक्यता आहे. कोई भी, जसं पाऊस पडण्याच्या बेतात आहे तर इट इज अबाउट टू रेन, म्हणजे मार्गावर आहे, बी अबाउट टू, ठीक आहे ना. जसं तो येते येण्याची शक्यता आहे, ही इज लायकली टू कम हिअर, ही मे कम हिअर, बी लायकली टू मे. मी ते काम करण्यास सक्षम आहे, आय एम एबल टू डू दॅट वर्क, म्हणजे मी ते काम करू शकतो, माझी क्षमता आहे. तो ते काम करण्यास सक्षम होता तर ही वॉज एबल टू डू दॅट वर्क. मी क्लासला येऊ शकलो असतो पण काही कारणामुळे आलो नाही तर आय कुड हॅव कम टू द क्लास बट बिकॉज ऑफ सम रिझन आय कुड नॉट कम, की आय डिड नॉट कम, आलो नाही, सिम्पल पास्ट टेन्स. तर 20% लँग्वेज डिपेंड ऑन मोडल्स. Once you learn entire modals, you will again get idea how to form 2000 sentences. म्हणजे as you learn tense and modal, you will gain idea how to form 40% languages. You can speak 40% language. Later on, you need only practice. वाक्य बनवता येणे एक मुद्दा झाला आणि प्रॅक्टिस भेटणं एक वेगळा मुद्दा झाला. तर once you learn how to form sentence, then you know how to speak sentences. So you need more practice over it. The 20% language depend on tense, 20% language depend on modals helping verb, and 20% language depend on primary verb. आता व्हॉट इज प्रायमरी वर्ब? ॲज यू अटेंड द क्लास यू विल अंडरस्टँड. जसं माझ्यापाशी पुस्तक आहे, आय हॅव अ बुक, हॅव इज अ प्रायमरी वर्ब. मी हुशार आहे, आय एम क्लेवर, ॲम इज अ प्रायमरी वर्ब. इज, एम, आर, वाज, वर, हॅव, हॅज, हॅड, डू, डज,
दीज आर द प्राइमरी वर्ब्स. आता हे प्राइमरी वर्ब क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल दो जगह होता है, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो यू कॅन से टू इट प्राइमरी वर्ब. जसं मी खेळत आहे म्हटलं आय एम प्लेइंग, या आय एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करता है प्ले को. लेकिन आई एम अ गुड बॉय, तो या आई एम मेन वर्ब है क्योंकि उसके सामने गुड बॉय है, तो ये इसलिए इसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं. तो 20% लैंग्वेज डिपेंड करते हैं प्राइमरी वर्ब पे. ही विल बी प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, या बी ये प्राइमरी वर्ब का कंसेप्ट है. बी यानी इज एम आर होता है वर्तमान में, वाज में भूत वाजवर होता है भूतकाल में. ठीक है, तो ये सब 20% लैंग्वेज डिपेंड ऑन प्राइमरी वर्ब. देन 30% लैंग्वेज डिपेंड ऑन पैसिव वॉइस. आता यू मस्ट नो व्हॉट इज पॅसिव्ह व्हॉइस, व्हॉट इज ॲक्टिव्ह व्हॉइस. डू यू नो ॲक्टिव्ह? ॲक्टिव्ह म्हणजे काय होते? चपळ. ॲक्टिव्ह पर्सन यानी जो डायरेक्ट ॲक्टिव्ह है, खुद काम करता है, उसको ॲक्टिव्ह बोलते हैं. पॅसिव्ह यानी निष्क्रिय. जैसे यू माइट हैव गॉन इन द मार्केट, यू हैव सीन द बोर्ड, शॉप बोर्ड. व्हॉट हॅज रिटन देअर? देअर हॅज रिटन वन सेंटेन्स, येथे किराणा विकला जातो असते लिहून. आता किराणा कोण विकतो माहीत आहे का? डू यू नो हु इज सेलिंग द ग्रॉसरीज? यू डोंट नो. व्हॉट इज द हेडिंग देअर? येथे किराणा विकला जातो. इथे करता नाही आहे, ज्याला आपण पॅसिव्ह म्हणतो. ग्रॉसरीज आर सोल्ड हिअर. समजा दिस इज माय क्लास अँड आय वॉन्ट टू स्टिक बोर्ड ऑन माय क्लास. हाउ विल आय राईट देअर? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मी येथे स्पोकन इंग्लिश आणि पी डीचे क्लास घेतो. आय कांट राईट क्योंकि बिकॉज हिअर इज नो नीड ऑफ सब्जेक्ट. मी कसं लिहिल मग? येथे स्पोकन इंग्लिश आणि पी डीचे क्लास घेतले जाते, ऐसा लिखो ना मैं. तो इट इज़ अ पैसिव वॉइस. जहाँ करता नहीं है फिर भी वाक्य का अर्थ पूरा होता है, उसको हम पैसिव बोलते हैं. बहुत सी जगह हिंदी मराठी बोलते समय, अंग्रेजी बोलते समय सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना सब्जेक्ट से ही वाक्य पूरा होता है, उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं. स्पोकन इंग्लिश अँड पी डी क्लासेस आर टेकन हिअर. बस चालवली गेली. किसने चला ये मालूम नहीं. बस वॉज ड्रिवन. खरे ज्ञान दिले जात आहे. कोण देत आहे? महत्त्वाचं नाही आहे, दिले जात आहे हे महत्त्वाचं आहे. रिअल नॉलेज इज बिंग गिवन. 22 लोक दुर्घटनेत मारली गेली. 22 पीपल वर किल्ड इन ॲक्सिडंट. बरोबर. इंग्रजी शिकवलं जात आहे. इंग्लिश इज बिंग टॉट. भाषण दिलं गेलं. स्पीच वॉज गिवन. म्हणजे बऱ्याचशा वेळेस आपण करता वापरत नाही, त्याला आपण पॅसिव्ह वॉइस म्हणतो. म्हणजे करता कसा आहे? पॅसिव्ह आहे, निष्क्रिय आहे. 30% वेळा आपण कोणती भाषा बोला, यू मे स्पीक मराठी, यू मे स्पीक हिंदी, यू मे स्पीक उर्दू, कन्नड, वॉट एवर मे बी लँग्वेज, पण 30% टाईम वी स्पीक इन पॅसिव्ह वॉइस फॉर्म. आणि 10% लँग्वेज डिपेंड ऑन फेशियल कन्स्ट्रक्शन. जसं बोलताना नॉट ओनली बट ऑल्सो आहे, नायदर नॉर, आयदर ऑर, नो सूनर दॅन, हार्डली वेन, व्हेनेवर, वॉट एवर, सो एवर, मोरेवर, इवन दो, एज दो, इवन इफ, एज इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, एट, ये सब एडवांस कंस्ट्रक्शन है. इसका रोल 10 to 15% है. तो इस तरह से अगर आपने हर चीज़ परफेक्ट पढ़ी तो आपको 100% भाषा बनाते आएंगे, तब आपका बेसिक पक्का होगा. आपको कोई भी हिंदी वाक्य रहे या कोई भी मराठी वाक्य रहे, अंग्रेजी में कन्वर्ट करते आएंगा. हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? लेकिन आपका मोटो ये नहीं है कि भाषा बनाना. ठीक है, बोलने के पहले अंडरस्टैंड होने के लिए भाषा बनाना पड़ता, भाषा फॉर्म करना, लर्न करना पड़ता. लेकिन तुम्हारा मेन एम ये कोर्स को ज्वाइन करने के पीछे है पीडी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टेज डेयरिंग. आपको क्या चाहिए ये कोर्स से? आपकी अपेक्षा क्या है कि आपको स्टेज पर भाषण देते आने को होना. यू हैव अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स. यू नीड टू लर्न हाउ टू डिलीवर द स्पीच ऑन द स्टेज. भाषण देते समय तुम्हारा आई कांटेक्ट कैसे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कैसे हो, तुम्हारा बोलने का टोनिंग कैसा हो, तुम्हारे बोलते समय तुम्हारा जो इंटोनेशन है, आवाज़ का चढ़ाव उतार वो कैसे हो, बोलते समय कॉन्फिडेंस कैसे कितना होना चाहिए. कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं? सामने वाले को फेस करते आने को होना, ऑडियंस को फेस करते आने को होना, कॉन्फिडेंटली उनके सामने बातें रखते आने को होना. हर किसी को लगने को होना कि यार ये ज़बरदस्त बंदा बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग टू मच फ्लुएंट, एक्सलेंट, उसने तो हमारा सबका दिल जीत लिया, इसका ज़बरदस्त आई कांटेक्ट है, उसकी ज़बरदस्त चेहरे के हाव भाव है, उसकी रखने की पद्धत भारी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज खतरनाक है, एकदम ज़बरदस्त है, सुनते रहो ऐसा लगता है. इस तरह का डेयरिंग तुम्हें आने को ना. यू शुड हैव सच अ डेयरिंग. तो वो डेयरिंग लाने के लिए हमारे कोर्स में स्टेज डेयरिंग नाम का पोर्शन रहता है.
इसको बोलते हैं इलोकेशन स्किल, भाषण कौशल्य। हम आपको डिटेल पढ़ाते हैं आपको। बाद में डिबेट होता है, बाद में प्रेजेंटेशन होता है, बराबर, बाद में सेमिनार होता है, टीचिंग स्किल होता है, डेमो स्किल होता है, प्रेजेंटेशन स्किल होता है, संचालन कौशल्य, कॉम्पेयरिंग स्किल होता है। यानी पूरा यानी स्टेज आपने अपने क्लास की जो खासियत है, हिंगनघाट शहर में वर्धा जिले में जो भी अपने पास दुनिया भर के स्टूडेंट आते हैं, उसके पीछे का जो मेन मोटो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी स्टेज के पूरे पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। यानी देखो कैसा है, तुम स्कूल पढ़े हो, 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा आपने क्लियर किया है, लेकिन स्कूल का मोटो क्या है और हमारा मोटो क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस विद इन स्कूल मोटो एंड आवर स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी क्लास मोटो? स्कूल में कैसा है, गो इन द स्कूल, sit on the bench, listen the sir, do right on the book, when exam comes close, do the study and solve the paper and pass in the exam. That is the motto of the school. अभी तक स्कूल में आपने क्या पढ़ा? स्कूल में जाओ, बेंच पे बैठो, बुक में लिखो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लाओ, यही है बस। आपको स्कूल taught you how to listen only. स्कूल did not teach you how to speak. और हमारे स्कूल क्लास का मोटो जो है, आपको बोलना पड़ा रहे हम स्टेज पर, मंच पर, ग्रुप में, पब्लिक में। आपको संचालन कौशल्य पढ़ा रहे, हजारों लोगों का संचालन कैसे करें, आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में डिस्कशन कैसे करना अंग्रेजी में ये पढ़ा रहे, आपको आई कांटेक्ट पढ़ा रहे, आपको बॉडी लैंग्वेज किसको बोलते पढ़ा रहे, चेहरे के हाव भाव किसको बोलते पढ़ा रहे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ऑडियंस, यानी ऑडियंस की साइकोलॉजी को मद्दे नज़र रखते हुए कैसे हमें भाषण देना है, कैसे बोलना, ये पढ़ा रहे। अगर आपको किसी पब्लिक स्कूल में या किसी स्कूल में टीचिंग के लिए लगना है तो आपको टीचिंग स्किल डिटेल पढ़ा रहे, यानी आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करना ही हमारे कोर्स का मकसद है। दैट इज़ द मोटो ऑफ द कोर्स, टू एक्सपोज योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी को डिजाइन करना ही हमारे कोर्स का मकसद है, ठीक है। इसीलिए ये कोर्स जीवन में तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बोलता है वो मालक बनता है, जो सुनता है वो नौकर बनता है। और हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे अप्लाई किया है, गवर्नमेंट हैज़ अप्लाइड सच काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिफोर अस, कि उन्होंने सिर्फ नौकर बनाने की फैसिलिटीज़ तैयार की है, फैक्ट्री तैयार की है। वो तुमको बचपन से लेकर ग्रेजुएट तक सुनना सुनना सुनना, लिखना लिखना लिखना, एग्जाम में अच्छे मार्क ना, वही पढ़ाते हैं। वो सुनने वाला नौकर बनता है, बोलने वाला मालक बनता है। बरोबर। तो हमारे क्लास का मोटो जो है सुनना प्लस बोलना। तुम में लीडरशिप क्वालिटी कैसे आए? वी डू नॉट टीच ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो जनरेट लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक्सलेंट परफॉर्मर। इसमें भी अपन एक आपके लिए रखा है कि 3 किताबें आपको मिलती, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड करना पड़ता, और 10 दिन का क्लास आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के बाद फ्री है। बाद में आपको क्लास अच्छा लगने के बाद, वंस यू लाइक द क्लास, यू अंडरस्टूड it is a perfect class for mine, then you can do the admission and join the course. registration fee पेड करना है किताबों के लिए 1000 करो, 500 करो, 1000 नहीं करना पड़ता मोस्टली, क्योंकि आपको किताबें दी जाती है, इसलिए करना पड़ता। ये रजिस्ट्रेशन फी में ऐड है, इट इज़ एडिड इन फीस, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ये देखो ये 3 फॉर्म है। बहुत से स्टूडेंट एज इवन यू कंप्लीटेड योर 12th साइंस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो अबाउट V1, V2, V3। जैसे ईट, एट, ईटन। ईट म्हणजे जेवण करणे, खाणे। सेकंड फॉर्म एट, खाल्ला। थर्ड फॉर्म ईटन, खाल्लेला। फॉल म्हणजे पडणे होते, फॉल, फेल, फॉलन। फीड म्हणजे खाऊ घालणे होते, फीड, फेड, फेड। तुला इंग्रजी बोलायचं आहे, तुला असं म्हणायचं आहे मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड होता है, और मैंने खाना खाया तो आई एट फूड होता है। मैं खाना खा चुका तो आई हैव ईटन फूड। ये 3 फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तर बरेचसे मुलं इवन दे कंप्लीट देअर 10th 12th दे डोंट नो ऑल द वर्ड्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इसके लिए मुझे आपको किताबें देने पड़ते, इसलिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन फी मैं लेता हूँ, ठीक है। तुला म्हणायचं आहे मी त्रास सहन करतो, आय बियर ट्रबल। ट्रबल म्हणजे त्रास, मी त्रास सहन केला तर आय बोअर ट्रबल, आणि मी त्रास सहन केलेला आहे तर आय हॅव बॉर्न ट्रबल। तर बियर, बोअर, बॉर्न हे 3 फॉर्म तुमचे पाठ पाहिजे। कुठलाही शब्द घ्या, तुम्हाला असं म्हणायचं आहे शेतकरी शेतात धान्य उत्पन्न करतो, तर तुमको वर्ड मालूम होना ब्रीड, उत्पन्न करणे। मग त्याचं सेकंड फॉर्म ब्रेड आणि थर्ड फॉर्म ब्रेड। फार्मर ब्रीड्स ग्रेन इन द फार्म, ग्रेन मीन्स धान्य।
तो आपको वाक्य बनाते आएंगे तो वाक्य बोलते आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए वाक्य कैसे बनते हैं ये पढ़ाना हमारी प्राइमरी थिंग है। और अपने कोर्स में तुमको 200% नहीं 500% मैं श्योर गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश बोलेंगे, भाषण देंगे, डिबेट करेंगे, संचालन करेंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। जो स्टेज के पूरे पार्ट है एकदम परफेक्ट और डीपली पढ़ाए जाएंगे। यानी आप में वो ताकत आएंगी जहाँ आप लात मारेंगे वहाँ से पानी निकालेंगे। स्कूल ने आपको सिर्फ सुनना पढ़ाया है, हम आपको सुनाना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशन को लोगों बताना, बताते हुए 100 लोगों को तुम्हारे साथ जोड़ना, तुम्हारा टीम वर्क तैयार करना, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ प्रश्न पूछना है? नहीं सर, फिर अपनी क्लास की फीस कितनी है? हाँ, कल क्लास की फ़ीस ने क्या, अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए तो 7,000 है, सिर्फ 4 महीने के लिए चाहिए तो 5,000 है। आप 5,000 में भी पूरा कर सकते हो। उसमें किताबें फ्री है। पहले अपने को 1,000 रुपये 1,000 रुपये पे करना है। 7,000 किताब लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड है। जैसे अपने पास ऐसा एक कार्ड है, अगर आपको ये साल अपन ने 4 महीने क्लास किया, यू अटेंडेड दिस क्लास फॉर 4 मंथ, लेकिन आपको लगा कि मुझे दोबारा आना है, ठीक है, क्योंकि पीडी का जो पोर्शन है उसमें मुझे कम प्रैक्टिस मिले और इट नीड मोर प्रैक्टिस। आफ्टर ऑल परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अंडरस्टूड? तो आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिलता है। यू विल हैव वन पार्ट ऑफ दिस कार्ड and I have another part of this card. As you come in future, you will show your card, sir, I am a member of this course. I want to sit once again double. So you will have double chance freely. You can take numbers of chances. अब तुम बोलेंगे सर ज़रूरत तो नहीं है इसकी, इन अ वन ट्राई यू विल गेट परफेक्शन। लेकिन जो खास करके पीडी का पार्ट है, आफ्टर ऑल पीडी पार्ट इज़ अ पीडी पार्ट, यू नीड मोर प्रैक्टिस ओवर इट। क्योंकि कैसा है दोस्तों, देखो हमारा स्कूल क्या है, 100 में से 35 मार्क लो, पास हो जाओ। 35 में से 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, यानी 100 में से 15 मार्क लेने पड़ते हैं। ऊपर से कॉपी भी चलती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल है। हम जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है। अगर आपको पूरा वाक्य तैयार करते आएंगे तो बोलते आएंगा। इफ़ यू नो हाउ टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, यू विल नो हाउ टू स्पीक। वह ऐसा नहीं होगा कि 35% वाक्य बनाते आए तो मैं पूरा बोल पाऊँगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अगर आप रास्ते में बाइक चला रहे हो तो आपका पूरा ध्यान 100% रोड पे होना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। वहाँ 35% ध्यान देके काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन में जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती है उसमें रिजल्ट आउट ऑफ आउट लेना पड़ता है। जैसे यूपीएससी एमपीएससी पास होना है तो 100 में से 90 मार्क लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ नज़दीक पहुँचना पड़ता है। लेकिन स्कूल में पास होना है 100 में से 35 लेना पड़ता है, 65 नहीं ले चलता है। लेकिन अपना जो स्पोकन का क्लास है उसमें 100 में 100 लेना पड़ता है। इसीलिए ये प्रैक्टिकल कोर्स होने के कारण प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए हम मेंबरशिप कार्ड देते हैं कि हमारा बंदा फ्लुएंट रहे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, वो सही है, इंग्लिश विद जगदीश कुमार या एजुकेशनल हाइट नाम का अपना चैनल है, उस पर अपने प्लेलिस्ट में अपने स्टूडेंट जितने भी पढ़े हैं उनका परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वो कैसे भाषण देते, कैसे संचालन करते, कैसे डिबेट करते, कैसे बातें करते, उनकी फ्लुएंसी क्या है, उनका कॉन्फिडेंस कितना है, सब आपको यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। हम डिपेंड तेरे पे करते तू किस तरीके से सीखता। हाँ, हम तो 100% गारंटी लेते हैं। अगर वो बंदा ईमानदार है, ऑनेस्ट है और रेगुलर क्लास को आता है तो उसकी 100% नहीं 200% गारंटी हम लेते हैं। और एक भी % फॉल्ट रहा, इफ़ देयर माइट बी सिंगल % फॉल्ट, तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉल्ट, आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे आपको। हाँ, लेकिन काम का किसे करना पड़ेगा, एज पर आवर इंस्ट्रक्शन। 10 दिन में आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द क्लास, व्हाट इज़ द, विद इन 10 डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कोर्स। क्लास आज से आ जाओ, आज 5 बजे, सवा 5 बजे आ जाओ। 5 बजे से कल से आ जाओ, कल सवेरे 7 बजे की बैच है। 7 बजे? हाँ, शाम को 5 बजे की बैच है। 7 और 5? हाँ तो 5 बजे आ जाओ शाम। हाँ, 5 बजे शाम, आज भी आ कल सकते फीस दी तो चलेगा? चलो, कल दो, परसों दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ फॉर्म वगैरह लेना है? हाँ, फॉर्म कुछ भी नहीं है, ऐसा फॉर्म भरना पड़ता है, ओ इंग्लिश ऐसा फॉर्म भरना पड़ता है। यू हैव टू फिल 2 रजिस्टर लाओ, ब्रिंग 2 रजिस्टर विद यू। एक रजिस्टर शब्द के लिए, एक लैंग्वेज के लिए। ओके सर। ओके।